नमस्कार, आप देख रहे हैं मानसिकता न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं सौरभ दुबे। हमारे साथ इस वक्त फ्रेम में आपको महंत राजू दास जी दिखाई दे रहे होंगे। वैसे ये किसी परिचय के मोहताज नहीं, अगर आप देख रहे हैं तो खुद में खुद पहचान गए होंगे कि आखिर कौन है। हनुमानगढ़ी के महंत हैं, तो इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर बहराइच मुद्दे को लेकर इनकी अपनी राय क्या है। अभी नवरात्र के दिनों में बहराइच में हिंसा बढ़ गई और यहाँ पर भी हमने कुछ साधु संतों से बातचीत की। कुछ दिन पहले जगत गुरु परमहंस आचार्य ने कहा था कि 3 मिनट का समय चाहिए, तो कोई 30 सेकंड कह रहा है तो कोई 1 मिनट कह रहा है। आखिर इस मुद्दे को लेकर अयोध्या का संत समाज सोचता क्या है, महंत राजू दास जी क्या सोचते हैं? सबसे पहले तो गुरु जी आपका स्वागत है। वंदे मातरम, जय श्री राम, श्री हनुमान जी महाराज की जय, भारत हिंदू राष्ट्र की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, आपकी जय, आपके पूरे परिवार की जय, आपके सभी व्यूअर्स के सभी दर्शकों की जय, मंगल कामना। बहराइच को लेकर आपकी क्या सोच है? जो कुछ भी हुआ उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या चाहता है अयोध्या का संत समाज? दुर्भाग्यपूर्ण घटना बहराइच का है। संत समाज हिंदू जनमानस से अपील करता है, निवेदन करता है कि सड़ी हुई जातिवादी मानसिकता से दूर हटकर हमारे पूर्वजों ने कर्म के हिसाब से वर्ण बनाया था। जैसे रावण प्रकांड विद्वान, प्रकांड पंडित होने के बावजूद भी राक्षस कहलाया, माँ सबरी उस दलित समुदाय में जिसको लोग नीच कह के धुतकार देते थे, उस समाज में जन्म लेने के बावजूद भी माँ सबरी कहलाई। इसी प्रकार से व्यक्ति को जातिवादता से हटकर हिंदुओं को एक होना चाहिए। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम सनातनी हैं, गर्व से कहो हम सनातन धर्म को मानने वाले, क्योंकि एक धर्म सनातन ही एक धर्म है, बाकी कोई धर्म नहीं है। बाकी सब के सब मजहब है, सब के सब अपने तरीके से एक संगठन चलाने का प्रक्रिया है। धर्म एक ही है, सत्य सनातन धर्म सनातन। उसमें हम लोग हिंदू जाति हैं। हिंदू जाति कहता क्या है? धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो। सिर्फ सनातन ही, हिंदू जाति ही मानव मात्र में भी, प्राणी मात्र में भी कल्याण का भाव देखता है। बाकी जिस कारण से बहराइच में दंगे हुए हैं, उस कौम के मानने वाले क्या कहते हैं? बुत पूजक काफिर होते हैं, उनके गले काटने से 72 हुरे और जन्नत मिलते हैं। यहाँ तक कि हम कन्या, अभी नवरात्र की महीना बीता है, नवरात्र में भी ही ये घटना हुआ है। नवरात्र में हम छोटी छोटी बच्चियों को कन्या पूजन करते हैं और उनके यहाँ कन्या हवस के शिकार होते हैं, सिर्फ उपभोग की वस्तु होते हैं। 3 बीवी 73 बच्चे और सबके हाथ में एक एक पत्थर करके वो लोग नारा देकर और सनातन को मिटाने का कार्य करते हैं, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण सीरिया, ईरान, इराक, लेबनान। आप देखो, अभी तत्काल में अफगानिस्तान 100 वर्ष पहले हमसे कट के किनारे हो गया। अभी 75 वर्ष पहले पाकिस्तान धर्म के आधार पर बट गया। पाकिस्तान बटा किस लिए? के बच्चों ने क्या कहा कि हम आपके साथ नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे? तो आपकी जो है मानसिकता हमसे मिलती नहीं है और हमारी आपका धर्म नहीं मिलता है, तो के बच्चों ने देश को अलग करा दिया और देश अलग हो गया। आज हमारे पूर्वजों ने इतना सम्मान दिया, सेवा किया, उनको फिर भी नहीं जाने दिया। लेकिन आज दुख तब होता है कि बहराइच के घटना में भारत के कुछ ऐसे राजनीतिक दल के लोग हैं जो ट्वीट किया कि ये मुस्लिम इलाका है, ये हिंदू इलाका है, मुस्लिम इलाका में हिंदुओं को जुलूस लेकर नहीं जाना चाहिए। तो पहले बात तो कांग्रेस ने संविधान के साथ बलात्कार किया और धर्म के आधार पर संविधान में उन्होंने सेकुलर शब्द जोड़ दिया। और जब सेकुलर शब्द जोड़ दिया, तब से आप देखिए क्या स्थिति परिस्थिति बन गई है। बहराइच में जिस प्रकार से उस व्यक्ति को, मिश्रा जी को मारा गया, शरीर में 16 जगह छेद थी, नाखून नोच लिए गए थे। ऐसा क्रूरता कौन करता है? या तो औरंगजेब करते थे, या तो मुस्लिम आक्रांता करते थे, या तो फिर बहराइच में के बच्चों ने किया। इसके नाते मैं हिंदू से अपील करता हूं, एक हो जाओ, एक मंच पर एक साथ होकर जब सनातन की बात आए, संस्कृति की बात आए, राष्ट्र की बात आए, तब सबको एक होना चाहिए। नहीं तो बटोगे कटोगे। जैसे कट के पाकिस्तान हो गया, कट के बांग्लादेश हो गया। बांग्लादेश में भी जाति नहीं देखी जा रही है, बांग्लादेश में नंगा किया जा रहा है, देखा जा रहा है कटा है तो मेरा है, नहीं कटा है तो काट डालो।
ये बांग्लादेश में चल रहा है। बांग्लादेश में क्या चल रहा है? धर्म देखकर मारा जा रहा है, मकान जलाए जा रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं। यहाँ तक कि है क्या कि मुसलमान में 3 बीवी 73 बच्चे होते, किसी को पढ़ाते तो है नहीं। हिंदू पढ़ने वाला कौम होता है, वहाँ जितने सरकारी नौकरी में अधिकतर हिंदू हैं। अब ज़बरदस्ती उनसे इस्तीफा दिलाया जा रहा है कि तुम्हारी बेटी को उठा लेंगे, तुम्हारी पत्नी की इज्जत लूट लेंगे, तुम्हारे मकान जला देंगे, तुम्हारे घर जला देंगे। लोग, आप समझो कि 60,000 लोगों ने सरकारी नौकरी छोड़ी। क्या हिंदुस्तान में संभव है? क्या हिंदुस्तान में तो सबसे ज़्यादा सहूलियत, सबसे ज़्यादा प्रशासनिक सुरक्षा व्यवस्था मुसलमानों को मिल रहा है। लेकिन अदर कंट्री में क्या? पाकिस्तान में कोई राजू दास आपने देखा क्या? पाकिस्तान में क्या, जब धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हुआ, वहाँ 3 करोड़ हिंदू थे। क्या ज़मीन निकल गया? क्या आसमान खा गया? कहाँ चला गया हिंदू? अभी हिंदुस्तान में भी 9 राज्यों में हम अल्पसंख्यक हो गए। थूक जिहाद चल रहा है, मूत जिहाद चल रहा है, लैंड जिहाद चल रहा है, लव जिहाद चल रहा है, धर्मांतरण जिहाद चल रहा है, लैंड जिहाद चल रहा है, रेल जिहाद चल रहा है। ये जिहाद कौन चला रहा है? सब के बच्चे चला रहे हैं। अच्छा, जो बहराइच में हुआ महाराज जी, उसका जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? जिम्मेदार कौन है? शुद्ध रूप से सुअर के बच्चे उसके जिम्मेदार हैं, और कोई नहीं जिम्मेदार है। बहराइच की घटना का जिम्मेदार सुअर के बच्चे हैं, जो 3 बीवी 73 बच्चा पैदा करते हैं। उनको न सनातन से मतलब है, न संस्कृति से मतलब है, ना मानवता से मतलब है, उनको दानवता से मतलब है। वो दानव को बच्चे ने जिस प्रकार से क्रूरता के साथ वहाँ हत्या किया है, तो दानव के साथ दानवता भरी व्यवहार हिंदुओं को करना चाहिए। ये अपील मैं हिंदुओं से करता हूँ। महाराज जी, अभी जगत गुरु परमहंस आचार्य का हमने एक वीडियो देखा। उन्होंने कहा कि अयोध्या से ही है, आप जानते हैं, तो उन्होंने कहा सिर्फ 3 मिनट का समय चाहिए। और महान दिवाकराचार्य जी महाराज से बात कर रहे थे, उन्होंने भी उनकी बात का समर्थन करते हुए कहा 1 मिनट का समय चाहिए। ऐसे एक लोग से और बात कर रहे थे, वो कहते रहे ये भी ज़्यादा है, 30 सेकंड का समय चाहिए। आखिर संत समाज चाहता क्या? आखिर क्यों ये मिनट मांगे जा रहे हैं? नहीं, ना 3 मिनट, ना 13 सेकंड, ना 3 दिन। जब तक हिंदू सतर्क, सजग, जागरूक नहीं होगा, तब तक आप के बच्चों से और राक्षसों के बच्चे से आप जीत नहीं सकते। आप देखिए, राक्षस के बच्चे, अभी हमारे भगवान श्री कृष्ण के हाथ में मुरली है, तो सुदर्शन चक्र भी पापयोग संहार के लिए आ जाता है। हनुमान जी के देखिए पास गदा है। हम लोग के पास जो है, एक हाथ में ये देखिए क्या है, माला है, तो एक हाथ में गदा है। तो जब तक सठे साठे समाचरित, जब तक दुष्टों के साथ उनको आप दंड नहीं दोगे, तब तक ये सुधरने वाले नहीं हैं। तो ये राक्षस के बच्चे हैं, और राक्षस के बच्चे जिस प्रकार से अत्य कर रहे हैं, ये उचित नहीं है। 3 मिनट, 3 दिन, 3 सेकंड की ज़रूरत नहीं है। जब तक हिंदू सतर्क, सजग, जागरूक नहीं होगा, तब तक हम राक्षसों से नहीं जीत सकते हैं। महाराज जी, कुछ लोग कहते हैं कि अभी 10 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, और उपचुनाव के पहले ये पटकथा लिखी गई, अब ये हिंदू मुस्लिम में बांटने का प्रयास है। मैं फिर आपसे निवेदन करता हूँ, आप पत्रकार हो जी, आप पत्रकार हैं ना जी, पत्रकार हैं कि नहीं आप? जी, जी। तो जब आप पत्रकार हैं तो सही चीज़ आप बोल पाते हैं क्या? बहराइच में कौन सा चुनाव था? बिल्कुल। क्या वो बीजेपी के विधायक की सांसद था जिसको उन्होंने मारा है? मारा किसने? मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि सुअर के बच्चों का जब कोई कार्यक्रम होता है, जब के बच्चे तलवार लहराते हुए भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंसा 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 का जब ये नारा लगाते हैं, जब भारत तेरे टुकड़े होंगे, जब मोदी योगी जी को गाली देते हैं, जब भारत तोड़ने की बात करते हैं, जब नारा देते हैं कि गुस्ताखी माफ़ी की यही सजा, सरतन से जुदा, ये नारा कौन देता है? जब रामनवमी का जुलूस निकलता तो ऐसा नारा क्यों नहीं लगता? दुर्गा पूजा की जुलूस निकलती है तो ऐसा नारा क्यों नहीं लगता? जब जन्माष्टमी की जुलूस निकलती तो ऐसा नारा क्यों नहीं लगता? जब गणेश उत्सव का जुलूस निकलता तो ऐसा नारा क्यों नहीं लगता? जब राम बारात निकलती तो ऐसा नारा क्यों नहीं लगता? सिर्फ के बच्चे जब जुलूस निकालते हैं तभी ऐसा नारा क्यों लगता है? कभी आपने किसी मुल्ले, किसी मौलवी, किसी मदरसे से पूछा?
जब तक कुरान की जो कुरीति है, कुरान में लिखा हुआ है बुत पूजक काफिर होते हैं, इनके गले काटने से 72 हुरे और जन्नत मिलते। मेरे पास रामचरितमानस है, इस ग्रंथ में कहीं ऐसा लिखा है क्या? किसी व्यक्ति के खिलाफ एक भी टिप्पणी है क्या? महाभारत में किसी व्यक्ति के खिलाफ एक टिप्पणी है क्या? भागवत में किसी व्यक्ति के खिलाफ एक भी टिप्पणी है क्या? जब हमारे सनातन के धर्म ग्रंथ में किसी के बारे में अनिष्ट करने का नहीं लिखा है, सिर्फ लिखा है कि दुष्ट है तो दुष्टों को जगत जननी माँ जगदम्बा ने संहार किया, दुष्टों को भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से 100 पाप करने के बाद गला काटा, रावण अत्य किया था तो भगवान राम ने उसका संहार किया, यह लिखा हुआ है। तो ये सब दुष्ट हैं, तो दुष्टों के साथ अब संहार का वक्त आ गया है। जब इनका संहार नहीं करोगे तो दुष्टों की संख्या ऐसे बढ़ते जाएगी और सनातन को ये लोग नष्ट करते जाएंगे। महाराज जी, देश में जितने भी आतंकी वारदात हो रहे हैं उसमें मुसलमान ही पाए जाते हैं। देश में अधिकतर जितनी लब जिहाज हैं उसमें मुल्ले के ही बच्चे पाए जाते हैं। देश में जितने भी ट्रेन जहाज, थूक जहाज, मूत जहाज, लब जहाज, सब में सूअर के ही बच्चे पाए जाते हैं। देश में आतंकी गतिविधियों में ओवैसी जैसे राष्ट्रद्रोही, भारतद्रोही कुत्ता ये कहता हो, जय फिलिस्तीन के नारा लगाता हो, वंदे मातरम जय श्री राम का नारा नहीं लगाता, लेकिन सदन में जय फिलिस्तीन का नारा वो लगाता है। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि हम किसी व्यक्ति पे ना जाएं जब तक इनके साथ ये दुष्ट हैं। दुष्टों के साथ न्याय नहीं, गोली खोपड़ी में मारनी पड़ेगी। पैर में गोली मारने से काम नहीं चलेगा। मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज से बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि जिनके कार्यकाल में, जिनके द्वारा जो हमारी माँ बहन बेटियों की इज्जत लूटता है उसका सीधे इनकाउंटर होता है, जो दूसरे का मकान और ज़मीन लूटता है उसके घर पे बुलडोजर चलता है। तो यह बुलडोजर चलता रहे और सभी मस्जिदों में सीसीटीवी कैमरा लगे, सभी मदरसों में सीसीटीवी कैमरा लगे, सभी मदरसों में जो शिक्षा प्रणाली है उस प्रणाली में बदलाव हो। कुरान में कुछ आयतें हैं उसमें बदलाव हो, नहीं बदलाव होगा तो ऐसे ही आतंकवादी पैदा लेते रहेंगे। महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना हमें कीमती समय दिया। तो महाराज जी से हमने बातचीत की, महाराज जी ने क्या कुछ कहा वो आपको हमने दिखा। इनकी बातें सुनने और देखने के बाद आप क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में जाइएगा, कमेंट कीजिएगा और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर दीजिएगा। बहरहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए मानसिकता न्यूज़।